यहाँ पे सर थोड़ा-सा हम मेटल स्टॉक्स को भी डिस्कस करना चाहेंगे। निफ्टी मेटल अभी आपको कैसा लग रहा है? मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है और क्लियरली मैं आपको बताऊँ क्यों नहीं अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक आपने ना बहुत अच्छी साइकिल देख ली है। गोल्ड, जी, सिल्वर, कॉपर और मेटल हिस्टोरिकली हमने देखा है हमेशा से साइक्लिकल होते हैं, 3-4 साल में एक बार मूवमेंट करते हैं एंड देन दे स्टे देयर फॉर सम टाइम। मेटल में हायर लेवल से मैं बुलिश नहीं हो पा रहा हूँ और सिल्वर पे तो इनफैक्ट मैं ट्रोल भी हो गया था, क्योंकि सिल्वर पे आई वाज कंटिन्यूअसली सेइंग एग्जिट सेल एग्जिट और 7-7 लाख के टारगेट आने लग गए थे, मैं बहुत डर गया था और फाइनली सिल्वर इज गेटिंग इट्स ओन प्लेस। अभी और करेक्शन मैं समझता हूँ आपको देखने को मिलेगा और यहाँ से भी अभी मेटल एज अ पैक जो है आराम से आपको 20 टू 25% करेक्शन करता हुआ दिखेगा। तो मेटल इंडेक्स में मैं बुलिश नहीं हूँ, बट हाँ 3 काउंटर्स को एज एन एक्सेप्शन हमें जरूर लेके चलना चाहिए, लुकिंग एट जो गवर्नमेंट की एक स्कीम अभी चल रही है जिसपे दे आर टारगेटिंग 300 मेट्रिक टन का प्रोडक्शन बाय 2030। उस स्पेस को अगर आप देखते हैं तो लोअर लेवल्स पे हमेशा मुझे अच्छे लगेंगे टाटा स्टील, सेल और उसके बाद डीमर्जर, वैल्यू अनलॉकिंग और अच्छे मैनेजमेंट के चलते वेदांता एक तीसरा काउंटर होगा जो लोअर लेवल्स पे आप पिक कर सकते हैं। बाकी सबसे मैं दूरी बनाने के लिए। ओके सर यहाँ पर एक सवाल आया है, हिंदुस्तान ज़िंक के बारे में जानना चाह रहे हैं ये। क्या करना है सर, आगे के टारगेट्स क्या बन रहे हैं अभी? 596 पर ट्रेड कर रहा है आज। देखिए जिस तरीके से अगेन हमने करेक्शन अभी देखा था सिल्वर में, आज अच्छी तरीके से नीचे जा रहा है। इसके लिए आपको लास्ट होप है 524 लेवल्स, मतलब जिस तरीके का आप देखिए मूवमेंट किया है इसीलिए लेवल्स थोड़े से दूर के दिख रहे हैं। 524 भी अगर ये नहीं सस्टेन करेगा तो देयर विल बी नो लुकिंग बैक, आपको कंप्लीट एग्जिट लेना होगा और मैं समझता हूँ हायर लेवल्स पे प्लीज एग्जिट की कोशिश करिए। अच्छा तो बिल्कुल नहीं लग रहा है मुझे ये काउंटर। ओके, यहाँ पर एक और सवाल है सूज़लॉन को लेकर के श्वेता जी हैं, पूछना चाह रही हैं, क्या सूज़लॉन को अभी खरीदा जा सकता है? देखिए कुछ काउंटर्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, फाइनेंस उनका अच्छा हो जाता है, रिजल्ट्स अच्छे आने लग जाते हैं, बट दे अंडर परफॉर्म और उसी का एक जीता जाता नमूना है सुज़लॉन। आप देखिए क्वार्टर बाय क्वार्टर नंबर्स इंप्रूव हो रहे हैं और प्रोजेक्ट्स भी इनके आगे अच्छे चलते हुए लग रहे हैं। तो जरूर मैं कहूंगा आप यहाँ पे पोजीशन बनाएं, बट सिर्फ तभी जब आप थोड़ा सा पेशेंटली इसको होल्ड कर सकें, क्योंकि 2 पॉइंट हैं इसके लिए, एक तो 54 है और एक 61 है। यहाँ पे मेजर सप्लाई इसमें आती है और इसका जो बुल ट्रेंड है उसको नहीं सही तरीके से बनने दे रही है। इन दो लेवल्स को ब्रीच करने के बाद आपको ये 74, 86 और 104 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिखता है। इतना पोटेंट काउंटर है। ये दो सप्लाई पॉइंट्स अगर आप सहन कर सकें तो जरूर पोजीशन बनाएं। ओके, सर मुझे लग रहा है जितने भी यूज़र्स हैं और जितने भी लोग हैं जो शेयर मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं अपना, वो काफ़ी फेड अप हो गए आईटी से। क्वेश्चन आया है टीसीएस का लास्ट क्या हो सकता है? ये तो देखिए उर्वशी जी, मैं समझता हूँ ब्रह्मा जी भी सही तरीके से आपको नहीं बता पाएंगे। जोक्स अपार्ट, देखिए लास्ट क्या होता है, मतलब बहुत प्रैक्टिकल आपको बात बताता हूँ। एक मार्केट की फिलोसफी है, नोबडी कैन बाय एट द लोएस्ट लो एंड नोबडी कैन सेल एट द हाईएस्ट हाई। लेवल बनने के बाद हमें पता लगता है कि ये बॉटम बन चुका है और लेवल बनने के बाद हमें पता लगता है ये टॉप बन चुका है। इट इज टू डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट। कल भी जब हम शो में जुड़े थे मैंने क्लियर केस कहा था आईटी का पेन पॉइंट नहीं खत्म हो रहा। अभी भी मैं रिआइटरेट करूंगा, आईटी का पेन पॉइंट नहीं खत्म होने वाला है। बट यस, वन थिंग इज फॉर श्योर कि अगर टीसीएस, इन्फोसिस, ये दो और टू अ वेरी स्मर्की एक्सटेंट विप्रो में अगर आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो ये कुछ ऐसे लेवल्स हैं जिनमें आपको स्टैगर्ड मैनर में पोजीशन बनानी चाहिए और फर्दर डाउनसाइड में भी और इंक्रीज करनी चाहिए। जहां तक बात हम कर रहे हैं टीसीएस का बॉटम, वैसे इट इज टू डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट और अभी मैं कोई भी बात बोलूंगा तो वो हो जाएगी कि ये कितना ज्यादा डराने की बात कर रहा है इंसान। बट हाँ, टीसीएस जिस तरीके से चलता हुआ दिख रहा है, मैं समझता हूँ इसमें आपको जो डाउन साइड है वो अरेस्ट होता हुआ दिखेगा कहीं ना कहीं 2230 और 2230 को अगर इसने ब्रीच कर लिया तो फिर बहुत अच्छा तो नहीं लगता। बट हाँ मैं समझता हूँ 1460 के पहले ये रुकता हुआ नहीं दिखता। ओके, सपना जी हैं, कह रही हैं कि ऑयल इंडिया कॉर्पोरेशन बाय कर सकते हैं क्या सर? देखिए वैसे जिस तरीके से क्रूड की पोजीशन है अच्छा लगता है और क्रूड अभी मैं समझ रहा हूँ थोड़ा सा आपको कूल ऑफ होता हुआ दिखेगा।
तो ऑयल इंडिया में ज़रूर आप पोज़ीशन तो बनाएँ, बट मैं आपको सजेस्ट करूँगा लोअर लेवल्स पे, कहीं भी 452 लेवल्स की रेंज में आपको दिखे, क्योंकि सडनली ये जो मूवमेंट था, इसको कहीं न कहीं इनको फैक्टर इन करना पड़ेगा। 452 से आप बाइंग चालू करिएगा, हर 3-4 रुपए के डाउन साइड में 10-15% जितना भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, उसके हिसाब से पोज़ीशन बनाइएगा। और मैं समझता हूँ 432 लेवल्स के आस-पास जाता-जाता ये कहीं न कहीं आपको सेटल होता हुआ दिखेगा, तो अकॉर्डिंगली अपनी पोज़ीशन बनाइएगा। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है चावड़ा जी हैं रेगुलर व्यूअर हैं ये हमारे, इसलिए इनका नाम याद हो गया मुझे। ये कह रहे हैं कि इनके पास 2 आईपीओ होल्ड हैं, बीसीसीएल का और पाक मेडी का। दोनों में क्या करना है सर, होल्ड करें या फिर सेल कर सकते हैं? आई एम सॉरी, एक तो बीसीसीएल है और दूसरा? पाक मेडी वर्ल्ड। अच्छा, ओके। देखिए, बीसीसीएल के लिए तो अभी हमने बोला ही था कि अगर आप हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो बिल्कुल होल्ड करें, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं दिख रही है मुझे। पाक मेडीवर्ल्ड हम एक बार चेक कर लेते हैं। अभी 176 लेवल्स पे चल रहा है और जिस तरीके से ये मूव कर रहा है ना, ये थोड़ा-सा डराता भी है। मतलब अभी आईपीओ आया और इस तरीके से मेंटेन कर रहा है। हम कहीं न कहीं बुलिश स्टांस ज़रूर लेके बैठे हुए हैं, बट इतना भी बुलिश नहीं हो पा रहे हैं जिस तरीके से मूव कर रहा है। आपको मैं एक छोटी-सी चीज़ सजेस्ट करूँगा, 164 के स्टॉप लॉस के साथ इस रैली को राइड करिए और इस रैली को राइड करते-करते अगर ये 198 लेवल्स पे चला जाता है, तो आपका स्टॉप लॉस चेंज होके हो जाएगा 178। ऐसे करके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ पोज़ीशन मेंटेन करिए। इस पर्टिकुलर पोजीशन को ना बिल्कुल एम्प्टी मत छोड़िएगा, क्योंकि जैसे ही आपको ये रिवर्सल दिखाएगा ना, एक डाउन साइड अच्छा दे सकता है, तो स्टॉप लॉस के साथ ट्रेलिंग अपनी पोजीशन मेंटेन करिए। ओके, यहाँ पे शो की शुरुआत में सर से मैंने क्वेश्चन किया था कि कहाँ पर खरीदारी की जाए। अब थोड़ा-सा टाइम बीत चुका है, अब पूछने का समय आ चुका है कि सर कहाँ खरीदारी की जा सकती है? अभी बताया तो था, किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स, वहां पे बाय कर सकते हैं। अभी चलिए कॉल तो ठीक है। हुई थी किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स की, मैं वापस से बता देता हूँ उसी कॉल को। किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स आप देखिए इस नेगेटिव मार्केट में भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख रहा है, और अगर आप इसके बिजनेस को देखेंगे और पूरे सेटअप को देखेंगे, अभी भी बहुत वैल्यू अनलॉकिंग मैं समझता हूँ आपको देखने को मिल सकती है। करंट लेवल्स पे अच्छा लग रहा है, 1424 एंड 1472 लेवल्स, इन दो लेवल्स के लिए आप किर्लोस्कर ऑयल इंजिन्स को खरीद सकते हैं। बट मार्केट्स इतने वॉलेटाइल हैं तो स्टॉप लॉस रखना है जरूरी। 1324 के स्टॉप लॉस के साथ आप पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर जो है अब आपको एक मौका भी मिल गया है कि सर की तरफ से आपको पता चले कि उनकी बकेट लिस्ट में कौन-कौन से नाम शामिल हैं। अब थोड़ा-सा यहाँ पर पोल क्वेश्चन को भी डिस